प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संकट के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 को लेकर मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की गई। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब देश के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कम पड़ने लगी है। कोरोना महामारी के बीच मदद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई। कोरोना महामारी में यूथ कांग्रेस की तरफ से फिलीपींस एम्बेसी के आग्रह के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद किए जाने को लेकर जयराम रमेश ने एस जयशंकर के मंत्रालय को लेकर तंज कसा। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि विदेश मामलों के मंत्रालय ने फिलीपींस एम्बेसी में चेक करवाया है, वहां कोरोना का कोई मामला नहीं है, बेवजह सप्लाई की जा रही है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में लगातार कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों से बढ़ोतरी से लोगों में खौफ है। ओडिशा सरकार ने प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। ओडिशा में 5 मई से 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। सीरम संस्थान के सीईओ अदार पूनावाला एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पुणे में सीरम संस्थान ने कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ा दिया है। टीके के उत्पादन में आई तेजी का असर जल्द ही देखने को मिलेगा और जब वह स्वदेश लौटेंगे तो इसकी समीक्षा की जाएगी। पूनावाला ने एक ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन में अपने सभी साझेदारों और शेयरधारकों के साथ शानदार बैठक हुई। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जहां राजधानी के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी जानलेवा बन रही है, वहीं दिल्ली सरकार के गुरु नानक अस्पताल में 100 से भी ज्यादा बिस्तर खाली पड़े हैं। यहां उन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जिनका ऑक्सीजन 90 के आसपास है। हालांकि इसके लिए मरीज को पहले लोकनायक अस्पताल जाना होगा और यहां से रेफर होने के बाद ही गुरु नानक नेत्र अस्पताल में भर्ती किया जा सकेगा। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने अधिक से अधिक वोट करने के लिए राजस्थान की जनता का धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रजातांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष ताकत ही राजस्थान व देश के लिए जरूरी है। अशोक गहलोत की कार्यकुशलता पर जनता ने मोहर लगा दी है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण जयपुर सहित 12 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टल गए हैं। पहले मई जून में चुनाव करवाने की तैयारियां थी। अब कोरोना बेकाबू होने के कारण एक बार फिर अनिश्चितकाल के लिए चुनाव टाल दिए गए हैं। कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद ही अब 12 जिलों में चुनाव हो सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले दिनों खाली दौड़ रही ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे की तर्ज पर अन्य जोनल रेलवे भी अपने यहां खाली दौड़ रही ट्रेनों को रोजाना अग्रिम आदेश तक रद्द करने के एक के बाद एक आदेश निकाल रही है। इसी के तहत जयपुर से गुजरने वाली 7 ट्रेनों के संचालन को बंद किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी आने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में उम्मीद है कि मौसम में कुछ हद तक और ठंडक आएगी। आईपीएल 2021 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस मैच में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दिल्ली पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है, वहीं पंजाब अंक तालिका में 5वें नंबर पर है।